बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जूं टीमूं सुपर 8 मरहले में आम्हूं साम्हूं थी रहियूं आहिनि। पाकिस्तान जी पहिरीं मैच जेका सुपर 8 मरहले जी हुई उहा बरसाति जे नज़र थी वई, बारिश जे नज़र थी वई ऐं न्यूज़ीलैंड ऐं पाकिस्तान खे हिकु पॉइंट मिली। पर अॼु पाकिस्तान जे लाइ इंतिहाई अहम मैच आहे, तक़रीबन डू ऐं डाई मैच आहे पाकिस्तान जे लाइ, जिते अॼु पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थींदियूं। इन खां पहिरियां जॾहिं बि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड आम्हूं साम्हूं थियूं आहिनि, सदाई इंग्लैंड जेको आहे उहो सोभारो थियो आहे, सदाई इंग्लैंड कामयाबु थियो आहे। ॾिसणो इहो आहे त छा अॼु पाकिस्तान कामयाबु थिए थो या न। उनखां अलावा आख़िरी भेरो जॾहिं हीअ ॿई टीमूं वर्ल्ड कप में टकरायूं उहो हुयो वर्ल्ड कप 2022 जो फाइनल, जेको फाइनल इंग्लैंड पंहिंजे नाले कयो। उनखां अलावा अॼोके ग्राउंड जी जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल कजे त ग्राउंड जे हवाले सां पाली कैंडी जो ही ग्राउंड आहे, उते अॼु जेका मौसम आहे उहा बिल्कुलु क्लियर आहे, को बि बरसाति जो अहिड़ो को चांस हिन वक़्त ताईं मौजूदु न आहे। उनखां अलावा जेकॾहिं हिन ग्राउंड ते हाईएस्ट स्कोर ॾिसिजे त 263 हिन ग्राउंड ते लॻी चुको आहे। जॾहिं ऑस्ट्रेलिया ऐं श्रीलंका जूं टीमूं 2016 में आम्हूं साम्हूं थियूं, ग्लेन मैक्सवेल उन मैच में 145 रन्स स्कोर कयूं। सो हीअ हिकिड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट आहे। पर ॾिसणो इहो आहे त जीअं गुज़िरियल मैच थी, जंहिंमें जेके स्पिनर हुया उहे इंग्लैंड जा हुजनि या श्रीलंका जा, उहे हिते कामयाबु थिया। त पाकिस्तान जी कहिड़ी स्ट्रेटजी आहे, जेको हेड कोच आहे ॿुधण में अचे पियो त शायदि अॼु उहो शाहिन शाह अफरीदी ऐं उनखां अलावा अबरार अहमद खे इन करणु चाहे थो। पर जेकॾहिं उहे ईंदा त कंहिंजी जाइ ते ईंदा? छा उस्मान तारिक ऐं अबरार अहमद ॿई गॾु असांखे प्लेइंग 11 में नज़र अची सघंदा या न, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां अलावा गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी, जेका वेस्ट इंडीज़ ऐं ज़िम्बाब्वे जे विच में मैच थी, वेस्ट इंडीज़ पहिरियां बैटिंग कंदे 254 रन्स स्कोर कयो ऐं जेको नेट रन रेट आहे उहो तमामु बहितरीनु बढ़ाए छॾियो आहे वेस्ट इंडीज़ पंहिंजो। उनखां अलावा साउथ अफ्रीका भारत खे शिकस्त ॾेई चुको आहे, उन्हनि जो रन रेट बहितर आहे। सो हिन वक़्तु भारत जे लाइ काफ़ी मुश्किलातूं अची रहियूं आहिनि त उहे कहिड़े तरीक़े सां सेमीफाइनल जे लाइ क्वालीफाई कंदा। इहे सभु मौज़ू हूंदा, उन्हनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि शहज़ादा मोइन साहब। मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहज़ादा, कैसे देख रहे हैं आज T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम ने आमने सामने है, तो कितने चांसेस हैं? क्योंकि आज से पहले हम कभी भी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से नहीं जीते। देखें, इंग्लैंड की जहाँ तक बात करें ना, तो इंग्लैंड की टीम अगर मैचेस के हवाले से देख लें तो बड़ी मुतवाज़न नज़र आ रही है। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अच्छा खेली थी। शुरू के मैचेस उन्होंने थोड़ा सा बेहतर नहीं खेला, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस उनका बहाल हुआ और फिर आपने देखा सुपर 8 के लिए वो क्वालिफाई भी कर गए। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है, पाकिस्तानी टीम का रिदम बनता जा रहा है। अगर पिछला मैच जो बारिश की नज़र हो गया, अगर वो नहीं होता तो शायद हम फ़खर जमान को भी चेक कर लेते उस मैच के अंदर। लेकिन आज सबसे बड़ा फ़र्क मुझे लगता है कि फ़खर जमान की सूरत में नज़र आएगा। फ़खर पे बड़ा प्रेशर होगा, फिर बाबर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आज पाकिस्तान के मैच के अंदर। और ये उम्मीद करते हैं, मैं तो यही खुशी होगी कि यहाँ पर फ़खर रन करें और टीम में जगह मुस्तकिल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इस टीम के अंदर हमारे पास ना कोई भी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मुस्तहकम नज़र नहीं आ रहा। हमने देखा, हम डिनाई करते रहे हर बात पे कि सलमान अली आगा वन डाउन पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने देखा कि पिछले बाबर आजम को आपने मिडिल ऑर्डर में बना दिया ना। नहीं, देखिए, बाबर आजम T20 फॉर्मेट में तो ओपनिंग भी करते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जिस नंबर पर वो बैटिंग कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर वो एज ए ओपनर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे हैं। माजी रिकॉर्ड से भरा हुआ है। तो ये चीज जब आप और मैं यहाँ बैठ के समझ सकते हैं, जो देखने वाले लोग हैं, शायकीन है, वो समझ सकते हैं, तो कोचिंग स्टाफ या जो मैनेजमेंट है उनको ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ, कोच माइक हसन तो उनकी सारी तवज्जो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ऑलराउंडर्स पर है और T20 फॉर्मेट के अंदर वो कहीं से भी कोशिश करते हैं कि ऑलराउंडर्स की भरमार कर दी जाए। हम देखते हैं कि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान वाइट टीम है जो T20 फॉर्मेट के अंदर 3 विकेट कीपर के साथ भी खेलती नज़र आई है। हमने देखा कि ख्वाजा नाफे भी खेल रहे थे, उस्मान खान भी खेल रहे थे, साहबजादा फरहान को भी PCB कभी कभी जो है विकेट कीपर बैटर ही लिखता है। तो आप देखें कि एक टीम के अंदर 3 विकेट कीपर भी खेल रहे होते हैं। फिर आप अगर चले जाएं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पे, तो हमें कोई भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है मिडिल ऑर्डर। आपने कई माजी में जो है बनाए प्लेयर, आपने देखा इमरान खान नियाजी को बनाने की कोशिश की, कहाँ गए? इरफान खान नियाजी को बनाने की कोशिश की, कहाँ गए? आज पता नहीं चल रहा है। अब्दुल समद एक दरियाफ्त लेकर आए अब्दुल रज़ाक की, वो कहाँ गए? आज पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो कब आएंगे टीम के अंदर? सवाल तो ये पैदा होता है, क्या मिडिल ऑर्डर के लिए हम अभी भी सिलेक्शन कमेटी का मेयार यही है कि 6 ओपनर्स टीम में शामिल कर लिए जाए? लेकिन आज के मैच हम इसलिए दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी टीम है
जीते और उसके बाद सेमीफाइनल की राहें हमवार होती रही नजर आए पाकिस्तानी टीम की। अच्छा, ग्रुप 2 हम थोड़ा सा देख लें, इस वक्त जो पोजीशन है कहाँ कोई किसके कितने पॉइंट्स है। अगर थोड़ा सा हम अपनी स्क्रीन पे ग्रुप 2 जिसमें पाकिस्तान भी है उसको अगर देखें तो इंग्लैंड जो है वो 2 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर है। फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वो बारिश की नजर हो गया, बारिश की नज़र हो गए तो एक पॉइंट। श्रीलंका आखिरी नंबर पे -2.550 उनका नेट रन रेट है। तो अब क्या चांसेस है पाकिस्तान के, आपको लगता है कि दोनों मैचेस पाकिस्तान को जीतने हैं या फिर अगर एक मैच जीत जाता है फिर भी कोई चांस बन जाएंगे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज का मैच आपने जीतना लाजमी है इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें ना तो विकेट के हवाले से आप कह रहे थे बैटिंग के लिए विकेट बड़ी जो है मौजू है इससे पिछले मैच से पहले तक हाँ। चले पिछले मैच से पहले तक हाँ। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम पे जो प्रेशर होगा ना, जोफर आर्चर का प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम अपनी टीम की तरफ देखते हैं तो हम शायद शाहीन पे एतमाद नहीं कर रहे हैं जिस किस्म की माजी में उनकी कारकर्दगी रही। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं कि जो हेड कोच हमारे हैं वो तो इस जिद पे हैं कि आज शाहीन अफरीदी खेलेंगे। तो सलमान मिर्जा को कहाँ देख रहे हैं आप पे? तो ये तो हेड कोच बताएंगे ना। देखिए सलमान मिर्जा ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म करके आ रहे हैं और फिर जब आपको फ़हीम को ट्राई नहीं करना था बॉलिंग में तो उस वक्त आपने उन्हें मौका दे दिया फ़हीम अशरफ को बॉल करवा कर। आज ऐसा लगता है कि अगर चेंज करना ही है तो आप फ़हीम को ड्रॉप कर दें, यहाँ पर आप मौका दे दें। यहाँ पर शाहीन अफरीदी की कम्बिनेशन है सलमान मिर्जा के साथ शाहीन का बनता दिखाई। अच्छा, आज जैसे आपने बात की बैटिंग पिच के हवाले से तो यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर बना है T20 में वो 263 है। उसमें उस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने 145 मैच जिताया अभी 145 उन्होंने रन किए। तो उसके बाद जो एवरेज स्कोर बताया जा रहा है वो 165। और देखिए मॉडर्न क्रिकेट पाकिस्तानी टीम की अगर बात करें तो पाकिस्तानी टीम खेलती है 160 से लेकर 190 तक। आप मैचेस उठाकर देख लें, लास्ट अगर मैच है जहां पर हमने 199 किया, लेकिन इससे कबल अगर हम देख लें तो हमारा एवरेज नेदरलैंड के खिलाफ जब हमें 148 रन चेस करना था वहां मुश्किल से हम रन चेस करते दिखाई दिए। अच्छा, वन बाय वन थोड़ा सा प्लेयर्स के हवाले से चलेंगे। सबसे पहले सामदा फरहान, इस वक्त वो बैटिंग में अगर देखें तो सबसे ज्यादा रन्स उसके हैं, वो भी हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा वो रन है। और कल जिस तरीके से शिमरन हेटमायर खेले तो वो दूसरे नंबर पर हैं 220 रनों के साथ। सामदा फरहान टॉप कर रहे हैं, शिमरन हेटमायर हैं 1 रन कम है, फिर निशांका है, कुशाल मेंडिस है। तो ये 2 प्लेयर हैं और ये फॉर्म में भी हैं। और हमारा जो आखिरी मैच है वो श्रीलंका के खिलाफ है, तो हमारा तो 1 बैटर है, उनके 2-2 है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा देखें इस वक्त अगर हम देखें ना बड़ा दारोमदार हम अपने ओपनर साहबजादा फरहान पे बहुत कर रहे हैं। आप देखें कि जिस मैच में साहबजादा फरहान स्कोर नहीं कर रहे हैं उस दिन पाकिस्तानी टीम में डाउन का शिकार नजर आ रही है। इसका मुजाहरा पिछले 2-3 मैचेस में आपने देखा। साहबजादा फरहान इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में अच्छे रन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ देने वाला लेकिन हमारे प्ले के अंदर हमारे जो साइम अय्यूब थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं ना, मैं समझता हूं थोड़ा सा बहुत अच्छा हो जाएगा। 100 पे आ जाते हैं वापस। आखिर जो 4 मैचेस हमारे हुए हैं उनमें जो बड़ी टीम है वो तो एक भारत ही थी, बाकी तो तीनों हल्की टीमें थी, तो उनके खिलाफ तो इसको रन करने ही थे। तो आज फिर दोबारा एक बड़ी टीम है। जमशेद साहब है क्रिकेट के अंदर छोटी बड़ी टीमें नहीं होती, इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, मेंटल प्रेशर होता है कि भाई जैसे टीम भारत क्वालिफाई कर चुकी है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम भी क्वालिफाई कर चुकी है, अच्छा खेल लिया ना। छोटी टीम तो नहीं है, आप कह रहे हैं कि छोटी और बड़ी टीम। जिम्बाब्वे छोटी टीम, जिससे हमारे मैचेस हुए, आप तो कर रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी भारत के खिलाफ। नहीं, अभी हम मुझे बता दें छोटी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ आप तवक्को कर रहे थे अफगान जैसी टीम जो है T20 फॉर्मेट से बाहर हो जाएगी। कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनके ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी थी, वेस्ट इंडीज भी थी, तो एक टीम को तो बाहर जाना था। वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे भी थी ना, जिम्बाब्वे का नाम भी तो ले लें। नहीं, जिम्बाब्वे दूसरे अपना ग्रुप में थी। अच्छा चले वहां पर जिम्बाब्वे की बात अपनी तरफ रखते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर जो छोटी टीम है उसमें अगर जिम्बाब्वे की बात करूँ ना तो अच्छा परफॉर्म करके आई है। श्रीलंका थोड़ा सा रंग उनका चेंज हुआ है, अच्छे अंदाज में आई है इस टूर्नामेंट के। होम ग्राउंड का भी कुछ मैचेस में उनको एडवांटेज रह रहा है। फिर साथ साथ वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट तवक्को से बढ़कर टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रही है। क्या आज अबरार और उस्मान तारिक ये दोनों प्लेइंग 11 में हो सकते हैं? देखिए खिलाना चाहिए, क्योंकि देखें उस्मान तारिक ट्रम्प कार्ड है। कितने स्पिनर हो जाएंगे आपके पास? अबरार हो जाएगा, स्पिनर्स के साथ आप चले जाएंगे। अबरार हो जाएगा, पार्ट टाइम स्पिनर्स हो जाएगा, 7 स्पिनर्स। नवाज पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते ना, साइम प्रॉपर बॉलिंग करते हैं। नवाज आपके पास हैं, शादाब आपके पास हैं, मौजूद हैं।
तो ये 7-8 बॉलर हो गए हमारे पास, जो 7 सिर्फ बॉलर spin हो गए करेंगे। स्पिनर। सलमान अली आगा खुद करेंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 7 बॉलर्स हमारे पास स्पिनर्स हो गए। अब जो अब शाहीन की बात है, मैं नहीं समझता कि आज का मैच शाहीन को खिलाना चाहिए। सलमान मिर्जा पे जो है पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, कप्तान को एतमाद देना चाहिए, अच्छी फॉर्म में है। और जो मैंने बुनियादी फ़र्क बताया ना कि यहाँ पर जफर आर्चर का होगा, और वो जिस किस्म की बॉल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, पाकिस्तानी बैटर्स को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। उनकी लाइन और लेंथ भी बड़ी अच्छी है, हाइट का इस्तेमाल भी बड़ी अच्छी जोफ्रा है। आर्चर है, उसके अलावा भी कुछ की प्लेयर्स है उनके, अगर थोड़ा सा टॉप ऑर्डर देखें तो जॉस बटलर उस तरीके से फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में लेकिन बटलर- जो फॉर्म में नहीं होता पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म, पाकिस्तानी फॉर्म उसे दुबाला कर देती है कि उसके फॉर्म को बरकरार करवा देती है, और पाकिस्तान के खिलाफ वही बैटर चल रहा होता है। अल्लाह ना करे कि बैटर चले आज बटलर भी यहाँ पर, और फिर पाकिस्तानी और टीम फिर को नुकसान। विल जेक्स अगर देखें तो वो देखें उम्मीद नहीं थी, एक उम्मीद जगह नहीं थी कि पाकिस्तानी इस तरीके से टीम को bowling करेंगे। एडवांटेज इस विकेट पर हासिल है। एक के तो पाकिस्तानी कप्तान, क्योंकि इस बड़े लग के इस वक्त धनी चल रहे हैं, टॉस जीतते दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर भी, और अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीतती है तो मैं समझता हूँ कि इसे बैटिंग विकेट पर पहले बैटिंग करनी चाहिए, और फिर स्पिनर्स, इतना अच्छा स्पिनर्स को इंग्लैंड की टीम नहीं खेलती है, और ये एक एडवांटेज है जहाँ पाकिस्तानी टीम में ले सकती है, और अगर यहाँ एडवांटेज ले लिया तो यकीनन मैच में कामयाबी पाकिस्तानी टीम को हासिल होती नजर आएगी। फिर उस्मान तारिक का इस्तेमाल कप्तान को बड़े सोच समझ के करना पड़ेगा। भारत के खिलाफ बड़ी तनकीद हुई थी, काफी लेट लेके देखिए थोड़ा सा लेट लेके आए, लेकिन वहाँ प्लानिंग थी ऐसी कि ठीक है उस्मान को हमने 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना है। फिर अगर थोड़ी सी गलती सलमान अली आगा से ये हुई कि वहाँ पर वो 2 ओवर अच्छे कर गए थे, तो मजीद 2 ओवर वो अच्छा कर जाते मजीद, और तो शायद पाकिस्तान को बेनिफिट होता। फिर उसमें तनकीद नहीं होती यहाँ पर कि नहीं, उस्मान तो क्या तारिक को ये 10 ओवर चीजें, क्या ये चीजें पहले से प्री प्लान होती है कि 10 प्लान ओवर के करके बाद- आए थे? देखें नहीं, प्लान ग्राउंड करके के आए थे अंदर, भारत के ग्राउंड के खिलाफ। अंदर कप्तान जो होता है वो ग्राउंड के अंदर अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। पहले से जो किताबी बातें हो गई, फिर तो मैच के अंदर देखिए कुछ भी होगा। हम प्लान लेके गए थे ना भारत के खिलाफ कि सलमान से हमने अटैक करना है, हालांकि वो ठीक सलमान हो के गया। खिलाफ वो ठीक सलमान इंडियन प्रॉपर उस्मान तारिक को रीड करके आए थे, इब्रार को रीड करके आए हुए थे, यहाँ पर शादाब चले रीड करके आए थे, फिर भी तो रन नहीं कर पाए ना उस्मान तारिक के खिलाफ। वो सिर्फ हाँ, 24 उन्होंने तो जहन बना लिया था ना कि उस्मान पे हमने अटैक ही नहीं करना है। अगर वो अटैक कर जाते। भारत वाला जो ग्रुप है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ग्रुप 1 में इस वक्त क्या सिचुएशन है? ग्रुप 1 में वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट देखें तो वाह वाह माशाल्लाह कह सकते हैं हम, 5.350। फिर साउथ अफ्रीका बड़ा जबरदस्त मैच वो जीत चुके हैं भारत के खिलाफ। जो बकाया मैचेस हैं वो काफी आसान है साउथ अफ्रीका के लिए। वेस्ट इंडीज को भी वो थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं, जिम्बाब्वे को भी, लेकिन अगर वो वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं फिर तो भारत के लिए मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं देखिए है। भारत को लॉस पिछले मैच के अगर उठाकर देख रहे हैं, जहाँ 188 वो चेज नहीं कर पाए, लेकिन जो 76 रन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये बड़ा मार्जिन आगे जाकर जो है इनको नुकसान दे सकता है। आपकी टीम 111 रन पर आउट हो गई, तनकीद भी उन पर हो रही है, उनके साबका क्रिकेटर्स भी उन पर तनकीद कर रहे हैं, मीडिया उनको तनकीद का निशाना बना रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह सूर्य कुमार जिस तरह कप्तानी कर रहे थे, माजी में अगर देखें तो रोहित शर्मा और कोहली फेवर होती थी उनकी, वो कहीं ना कहीं टच पे चले जाते थे। इससे पहले अगर जितनी भी आप बड़ी इनिंग T20 फॉर्मेट पे उठाकर देख लें, जहाँ फतह हासिल की है इंडिया ने, वहाँ पर 3 बड़ी इनिंग अगर उन्होंने 170-80 रन चेस किए हैं, तो वहाँ पर कोहली ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, शर्मा ने अच्छी कारकर्दगी दी, तो वो फिर वो चेस कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोई बड़ा टारगेट ऐसा चेस नहीं किया। वो स्टेट्स भी दिखा रहे थे कि 160 प्लस जब भी इन्होंने चेस किया है वो 3 बार हुआ, और उसमें तीनों में विराट कोहली एंड तक खड़ा है, नॉट आउट है। बिल्कुल, आप देखें बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। सूर्य कुमार आप देख लें कि कहाँ हैं, एक प्रेशर मैच आया डाउन हो गए, उनकी पूरी बैटिंग लाइन तहस नहस हो गई। तो यहाँ बड़ा एडवांटेज होता है दूसरी टीम को, बड़ा रीड। अच्छा, मोहम्मद आमिर आजकल बड़ी प्रेडिक्शंस कर नजम बने हुए हैं। देखिए वो आमिर हैं, आमिर जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं आजकल, बड़े क्रिकेटर हैं, और कहीं किसी तक मैं समझता हूँ कि 80% बात तो उनकी सही हो जा रही है। अच्छा, उसके अलावा जो है न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था पाकिस्तान से, उससे क्या लगता है कि वो जो बारिश की नजर हो गया, ये उसमें एक ही नुकसान मैं समझ रहा हूं। पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसका? देखिए फ़ायदा नुकसान तो नहीं, दोनों टीमों के लिए एक एक पॉइंट्स चले गए, और एक एक पॉइंट्स के बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन आपने पॉइंट्स टेबल भी दिखाया है कि किस तरह सामने आ रहे हैं। तो यकीनन वो मैच मैं समझता हूँ कि अगर मैच हो जाता, क्योंकि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड पर काफ़ी हावी दिखाई देती है, खासकर ICC के मैच वर्ल्ड कप के अंदर या T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उनकी आप बैटिंग देखें ना, वो 8वें नंबर तक सेंटनर आता है। देखिए जितने नंबर तक भी आए न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन आप उठाकर हिस्ट्री देख लें कि पाकिस्तानी टीम दबाव में खिलाती है। हिस्ट्री तो होती है इसलिए कि वो चेंज हो जाए। नहीं, हिस्ट्री चेंज होने के लिए होती है, पाकिस्तान भी तो कभी चेंज कर देता है ना।
आप देखेंगे पाकिस्तानी टीम भी चेंज कर रही होती है बहुत सी हिस्ट्री, बड़ी टीमों से भी तो हम ऐसे मार के मार लेती है, छोटी टीमों से भी हम ऐसे हम हार उम्मीद जाते हैं। करते हैं कि जो रिकॉर्ड हमारा इंग्लैंड के खिलाफ है वर्ल्ड कप में वो भी आज थोड़ा सा चेंज हो जाए। आखिर में क्या प्रेडिक्शन करेंगे? मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा करना पड़ेगा आज, और जफर आर्चर को थोड़ा सा मोहतात होकर पावर प्ले में बॉलिंग साइड में या बैटिंग साइड में? दोनों। बैटिंग में तो खासकर आपके, क्योंकि साइम आपके पास उस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा तो रहा आप है। ओपनर चेंज कर लें, साइम को मैं भले इसीलिए तो कह रहा था आपको शुरू में कि फखर से ओपन अगर करा लेते हैं कोई हर्ज नहीं है, एज ए ओपनर ही वो टीम में खेलते रहे माजी में भी। लेकिन वो 2021 का सेमीफाइनल याद होगा जब मिचेल स्टार्क को 5वें नंबर पर आए थे या 6ठे नंबर पर आए थे फखर जमा, 50 भी स्कोर की थी और बड़े बड़े छक्के मारे थे। इंजर्ड होने के बाद आए वो किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं। बिल्कुल खेल सलाहियत है उनके अंदर। अब अभी देखें जो ये मौजूदा टीम चले है, आखिर सवाल, पाकिस्तान या इंग्लैंड? पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शहजाद अमोइन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हेते वक्त थियो आहे शार्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। ॻाल्हि ॿोल हली रही वर्ल्ड कप जे हवाले सां, जिते अॼु ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 जिन दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि। हुन में अॼु इंग्लैंड ऐं पाकिस्तान जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थी रहियूं आहिनि। इंग्लैंड ऐं पाकिस्तान इन खां पहिरियां वर्ल्ड कप जी तारीख़ में 3 भेरा आम्हूं साम्हूं थियूं ऐं 3 भेरा इंग्लैंड जी टीम जेको आहे सो कामयाबु थी। आख़िरी भेरो साल 2022 जे फाइनल में जॾहिं इंग्लैंड वर्ल्ड कप खटियो, उन फाइनल में ॿई टीमूं आम्हूं साम्हूं थियूं। उनखां पोइ अॼु ॿई टीमूं आम्हूं साम्हूं आहिनि। उनखां अलावा जेकॾहिं थोरी अॼोको जंहिं ग्राउंड ते मैच आहे उन ग्राउंड जी ॻाल्हि कजे त उन वक़्तु जेका मौसम आहे उहा बिल्कुलु हुते क्लियर आहे ऐं बारिश जो को बि अहिड़ो इम्कान न आहे, जंहिंजो मतिलबु आहे त अॼोकी जेका मैच आहे उहा पूरी असांखे ॾिसण में ईंदी। तब्दीलियूं कहिड़ियूं थी सघनि थियूं अॼोकी मैच में, पाण हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं छा जीअं हेड कोच आहे हू चाहे थो त शाहिन शाह आफरीदी, अबरार अहमद अॼु ॿई प्लेइंग 11 में हुजनि, त छा उन्हनि खे प्लेइंग 11 में हुजणु घुरिजे या न हुजणु घुरिजे, या ॿियूं कहिड़ियूं तब्दीलियूं थी सघनि थियूं। या उनखां अलावा जेको गुज़िरियल ॾियाड़ जेका मैच थी आहे वेस्ट इंडीज़ ऐं ज़िम्बाब्वे, जंहिंमें वेस्ट इंडीज़ 254 रन्स स्कोर कयूं ऐं तमामु शानदार कामयाबी हासिलु कई ज़िम्बाब्वे ख़िलाफ़ु, ऐं पंहिंजो जेको नेट रन रेट आहे उहो बहितर बणायो। ग्रुपनि जेका सिचुएशन आहे पाण उहा बि ॾिसंदासीं। पर असां सभ खां पहिरियों हलूं था अॼोके गेस्ट जे हवाले सां, जेको असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि असगर अजीम साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड, माजी तो जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड भारत के खिलाफ हमारा वर्ल्ड कप में ख़राब है, तो इंग्लैंड के खिलाफ भी अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप T20 में 3 बार हम आमने सामने हुए हैं और तीनों बार इंग्लैंड ने जीता है। इसके अलावा 30 T20 में से 20 जो है वो इंग्लैंड कामयाब हुआ है। लास्ट 15 की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान 5 ही जीत सका है और 10 इंग्लैंड ने जीता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए और अगर आखिरी 5 की बात करें तो पाकिस्तान एक भी नहीं जीता। तो अगर हम ये देखें तो अगर इस बात को मैं देखूं तो फिर यहाँ पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन क्रिकेट में हर दिन नया दिन होता है, कोई रिकॉर्ड काम नहीं आता, कोई ट्रैक सिस्टम नहीं होता। जैसे हमने देखा नीदरलैंड ने टफ टाइम दिया पाकिस्तान को, फिर अब अपना भारत का जो पहला मैच था तकरीबन USA ने भी उनको टफ टाइम दिया। तो ये छोटी टीमें हैं, मुकाबला कर, जिम्बाब्वे जैसी टीम आगे आ गई है। देखिए जिम्बाब्वे अब छोटी टीम तो नहीं रही। हाँ। एक तवील अरसे से उसकी अपनी स्ट्रगल है और ये उसका समर है, उसके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और उसके कप्तान का सारा कमाल है कि वो अपनी टीम को फाइनल सुपर 8 तक लेकर आए। सुपर 8 का कोई एक मैच जीत जाए तो मजा आ जाए। ये मैं समझता हूँ इस वर्ल्ड कप का एक अपसेट होगा, बड़ा अपसेट होगा। जो इनसे सुपर 8 में अगर ये एक भी मैच जीत गए तो सामने वाली टीम के लिए के फ्यूचर पे सवालिया निशान जरूर लगेगा। और ये कर सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बात ये है कि जब टीम वर्क हो, रिदम हो तो सब कुछ हो सकता है और लड़ने की सलाहियत हो, हाथ पैर ना फूलते हो। पाकिस्तान टीम की तरह नहीं कि बस अगर 2 आउट हो गए तो फिर तूचल में आए कि लाइन लग जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बस चाहते हैं कि जान छूट जाए। सर हाथ पैर तो पड़ोसी के भी फूले थे। देखिए हाथ पैर पड़ोसियों के फूले, वो एक बुरा दिन था पड़ोसियों के लिए और बड़ा भयानक दिन था। बल्कि 100 रन भी उन्होंने बड़ी मिन्नतों से बनाए, जैसे पाकिस्तान ने बनाए थे ना 100 रन मिन्नतों के साथ, तो वैसे इन्होंने भी बनाए थे। और 100 और मैं समझता हूँ कि वो मैच भारत कभी भूलेगा नहीं
क्योंकि भारत का उस मैच की वजह से पूरा वर्ल्ड कप हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। रन रेट का प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है कि अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम टॉस भी करें या अपनी मर्जी से रिक्वेस्ट करें कि हमें कोई फैसला करने दो। तो जो सूरत हाल है वो भारत के लिए बड़ी गंभीर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल वैसी ही है। पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने और बड़े मार्जिन से जीतने। अच्छा सर, ये जो मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, जो बारिश की नज़र हो गया तो एक पॉइंट मिला, तो क्या ये फायदा हुआ पाकिस्तान को आपकी नज़र में या नुकसान हुआ? देखिए 2 पॉइंट चले जाते तो नुकसान ज़्यादा होता। तो मगर पाकिस्तान को ना फायदा 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला है। तो चूंकि न्यूजीलैंड की टीम भी देखिए बड़ी सुपर टीम है, खासकर जो ओपनर जो है उसके रन रेट आप उसका स्ट्राइक रेट देख ले 160 169 पे वो लोग, उनकी तो 8वें नंबर तक। हाँ, तो वो बड़े टफ टीम है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए आई थिंक कि कुदरत की तरफ से शायद ये कोई मदद ही है। तो लेकिन इस मदद को मजीद इनको जो अगर कैश कराना है तो फिर दोनों मैच अब जीतने होंगे। क्योंकि मुझे बारिश नहीं लगती कि बारिश होगी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौसम वहाँ पे थोड़ा सा आज भी डिस्टर्ब है, लेकिन मेरी इतलात ये है कि मौसम क्लियर है और बारिश का इम्कान नहीं है और पाकिस्तान को मैच खेल कर जीतना है। तो अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि देखिए जमशेद, पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है ना वो कभी भी एक फैसला नहीं करती। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी मुतज़ाद इतलात आ रही थी, चलें आपने अल्लाह अल्लाह करके फ़खर को इन कर लिया, बड़ी बात है कि आपने लोगों की, हम जैसे मासूम लोगों की बातें आपने मान ली कि आप फ़खर को इन कर रहे हैं आप उसमें, लेकिन बैड लक रहे फ़खर मैच नहीं हो सका। लेकिन इस मैच में भी मैं समझता हूँ कि फ़खर को तो इन रहना है, लेकिन उसके साथ साथ शाहीन को बाहर रहना है और शादाब को बाहर करना है। शादाब को बाहर करके अगर आप अपनी टीम को बैलेंस करना चाहते हैं, या तो एक स्पिनर का इजाफा करें, अब्रार को ले लें, या एक नसीम शाह को ले लें, एक रेगुलर फास्ट बॉलर को, ताकि आपके टीम में वो बैलेंस हो सके। वैसे तो 4 स्पिनर आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आप अब्रार को नहीं भी लेते हैं, अब्रार को लेंगे तो आपके 5 स्पिनर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नसीम शाह को लेते हैं तो आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा सपोर्टर में आ जाएगा। क्योंकि सलमान मिर्जा अगर उनको ये लेते हैं प्लेइंग 11 में तो वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे। और फहीम अशरफ के बस की ये बात नहीं है कि वो इंग्लैंड की टीम को जो है वो फास्ट ट्रैक पे जो है वो संभाल सके। तो मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय है यही है कि एक तब्दीली की गुंजाइश तो बनती है। वैसे भी शादाब जो है वो बोझ बने हुए हैं टीम पर, जिस तरह से बाबर आजम बोझ बने हुए हैं। सर फहीम अशरफ तो खेलते हैं, वो तो बॉलिंग भी नहीं करते, फिर उनको ड्रॉप कर दे। देखिए फहीम अशरफ आपके पास एक ऐसा ट्रुप का पत्ता है जो एंड में जाकर आपको कई मैचेस जितवा चुका है और आपके काम आता है। अब ये कप्तान की नाअहली है, बेवकूफ़ी है कि वो फहीम अशरफ को पहले मैच के बाद से इस्तेमाल नहीं कर रहा। या तो वो किसी की फेस सेविंग कर रहा है या फहीम अशरफ को बर्बाद कर रहा है। देखिए एक लड़का जो आपको हरा हुआ मैच जितवा के दे और उस मैच में उसकी बॉलिंग भी अच्छी हो, फिर आप दूसरे मैचेस में उसको इस्तेमाल ही ना करें, तो ये कप्तान हेड कोच की नाअहली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बर्तरी है। अच्छा सर, ये अपना आज के मैच पे बात करेंगे, कल जो मैच हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन एक मैच जो काफ़ी दिन हो गए, पाकिस्तान भारत, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या सिचुएशन थी उस वक्त ग्राउंड पे? मैंने कभी लाइव तो ग्राउंड में बैठ के मैच नहीं देखा पाकिस्तान भारत का, क्या सिचुएशन होती है वहाँ पे? देखिए हैजानी सी कैफियत होती है, भले वो जर्नलिस्ट हो, मीडिया बॉक्स हो या क्राउड हो, और पूरा समा बैरून मुल्क तो ये लगता है कि जैसे इंडिया ही पूरा उमड़ आया हो। क्योंकि उनका एक नेटवर्क है, वो बाकायदा थोक के हिसाब से टी शर्टें खरीदते हैं, अपनी झंडे खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं और अपने लोगों को वो देते हैं कि वो पहनकर ग्राउंड में बैठे, तो टी शर्ट और टिकट देते हैं, झंडे देते हैं कि वो उसको लहराए, और पूरा एक इंक्लूजर जो है वो पूरा एक हिस्सा उसका कवर करते हैं हर इंक्लूजर में। तो वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम ही हैं। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि कोलंबो के जो लोकल लोग हैं, श्रीलंकन, उनका शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी टी शर्ट बड़ी तादाद में पहनी और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए वो ग्राउंड में मौजूद रहे और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहे। ये और बात है कि पाकिस्तान टीम की, लेकिन वो रिजल्ट हमेशा एक जैसा वही मैं कह रहा हूँ कि ये और बात है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रिवायती अंदाज की रही इंडिया के अगेंस्ट। में रिवायत इसलिए कि हम 7-2 के बजाय 8-1 करा के आ गए। तो एक क्यों हो जाता है ये, मतलब क्या है ऐसा इंडिया में? चले मुकाबला तो कर लेते कम से कम। देखिए एक नफसियाती सी कैफियत होती है इस हमारी टीम पर, अनजाने दबाव और खौफ का शिकार होते हैं कि ये हो जाएगा, हम हार गए तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए हार गए, वो तो हार गए तो उनके ऊपर भी हो सकती है ना। नहीं, उनके यहाँ इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ देखे ना इस वक्त बैलेंस है, 7 मैच कंटिन्यू वो जीते हुए थे। तो उनके यहाँ एक
कहते हैं हिम्मत, हमदर्दी का एक अंसर मौजूद था कि अगर टीम एक मैच हार भी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा लम्हा ये था कि एक ऐसा इवेंट जो कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद हो रहा हो, आप वो मैच खेल रहे हो, टेबल टॉक पे आप जीत गए हो, आईसीसी को घुटने आपने टेकने पे मजबूर किए, इंडिया को घुटने टेकने पर आपने मजबूर किए, वो सब आपकी मिन्नतें करते रहे, मुज़ाकरात के जरिए आपने बांग्लादेश को सेव किया, अपना इमेज बेहतर किया और फिर आप ग्राउंड में खेलने गए। देखिए ग्राउंड में नाकामी का मतलब ये हुआ कि वो जो टेबल टॉक हुई ना, वो अपना हुस्न खो गई, उसमें वो ताकत नहीं रही। कोई भी बोर्ड, कोई भी टीम की असल ताकत ग्राउंड है। तो वो फिर भारत वाले बोल सकते हैं ना, इसीलिए हमसे नहीं खेल रहे थे तुम लोग। ये तो मैंने भी कहा था कि बाइकाट का फैसला अच्छा था। जब 100 रन भी नहीं बन रहे थे तो मैंने भी कहा था। अच्छा कि भाई जैसे हमारी- पाली खेली कैंडी में, अगर देखें इस ग्राउंड के हवाले से, तो हाईएस्ट स्कोर इस पे T20 में 263 है, और ग्लेन मैक्सवेल ने उस मैच में 145 नॉट आउट हो रहे थे। तो ये हाई स्कोर भी होता है इस पेज पे, और ओवरऑल अगर एवरेज देखी जाए तो वो भी 165 है। तो मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। सिर्फ लास्ट मैच जो हुआ है अपना इंग्लैंड और श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका को पता नहीं क्या हो गया, 1 साइडेड वो हार गए, 145 के सामने भी वो ढेर हो गए। तो क्या कहेंगे इसको, ओवरऑल आपने इस ग्राउंड को कैसे देखा है? देखिए सिचुएशन ये है कि साहिली इलाका है, आइलैंड कहलाता है पूरा, और ग्रीन बहुत ज़्यादा है। अगर सूरज ना निकला तो विकेट पे नमी भी होगी, वेदर भी चेंज होगा, तो पाकिस्तान को टॉस जीतकर बड़े ही सोच समझ के बाद फैसला करना होगा। अगर बारिश का ज़रा भी इम्कान हो क्या माजी में जो फैसले पाकिस्तान ने किए हैं टॉस जीतकर, लास्ट मैच में ही अगर देख लें न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने टॉस जीतकर बैटिंग की थी और फिर बारिश की नज़र हो गया मैच, तो क्या वो फैसला सही था? अहमकाना था। तो ये क्या फैसले करते भाई देखिए क्या सोचते हैं? पाकिस्तान टीम जो क्या है, ये पहले से फैसला हो चुका होता है? यार ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये पहले से, चूंकि जैसे कि हेड कोच ने बयान दिया था अगेंस्ट इंडिया कि जनाब हमने तो 3 दिन पहले फैसला कर लिया था कि सलमान अली आगा जो है वो पहला ओवर करेंगे, ठीक है ना। तो जब आपने फैसला कर लिया था तो फिर सलमान अली आगा को 4 ओवर पूरे करने चाहिए थे ना, है? तो ये मेरी समझ में उनको नहीं ये आता। टारगेट दिया और होगा 3 दिन कि आप- पहले का मतलब ये है कि 2 दिन से सूरज नहीं निकला, आपने विकेट को नहीं देखा, आपको वेदर का पता नहीं है और आप फैसला करके बैठे हुए हैं। तो ये तो पाकिस्तान टीम का अलमिया है। पाकिस्तान टीम को अकल की जरूरत है। सर थोड़ी देर के लिए तो आप लोग खुश हो गए होंगे जब सलमान अली आगा ने वो पहली विकेट ली थी। वो तो अरे वो मैंने एक चैनल पे बैठ के कहा था कि वो सरप्राइज था। सलमान अली आगा का क्या नाम है उसका, अभिषेक शर्मा का कि विकेट लेना एक सरप्राइज था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की जाने से पहला ओवर फेंकना भी सरप्राइज था। लेकिन उस सरप्राइज को हम संभाल नहीं सके ना यार जमशेद। मसला ये है कि हम अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो हाथ पैर फूल जाते हैं, और अगर जल्दी विकेट ले लें तो रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी प्लानिंग ही नहीं रह पाती। उसी मैच में कितनी गलतियां की कप्तान ने। अबरार को जिस वक्त लाना था आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, उस तारिक को, उस्मान तारिक को जिस वक्त इस्तेमाल करना था आप नहीं कर सके। 11वें 12वें ओवर में लाके आपने उस्मान तारिक नहीं और नवाज ने इसको रोका ना। तो जब आपको पता है कि इस विकेट पे तो ये फैसला भी पहले हो चुका होगा कि उस्मान तारिक 10वें ओवर के बाद ये आएंगे। एक कागज पे ना फॉर्मेट बना लेते हैं कि जनाब इसमें ओपनिंग करनी है, इसने पहला ओवर, इसने तीसरा ओवर, इसने 9वां ओवर, इसमें 12वां ओवर करना है, इसने आखिरी ओवर कराना है। शाहीन शाह आफरीदी ने आखिरी ओवर कराना है। तो फिर कप्तान ये का नहीं क्या काम देखा, देखिए ये नहीं देखा शाहीन शाह ने आखिरी ओवर कराना है। ये नहीं देखा कि अगर शाहीन शाह आफरीदी आखिरी ओवर नहीं कराता है और ये आखिरी ओवर सलमान अली आगा खुद करा लेते हैं तो फहीम अशरफ का हम ऑप्शन था। कितना स्कोर सेव कर सकते हैं। सलमान ने 2 ओवर में 10 रन दिए थे भाई, एक लेकिन विकेट फहीम ली थी। अशरफ का ऑप्शन फहीम अशरफ को तो ये बर्बाद कर रहे हैं ना, ये उसका दुश्मनी कर रहे हैं यार। मुझे बताए ना कि एक बंदा जिसको आप बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर लेकर गए हैं, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसको जाया कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि सलमान अली आगा और टीम मैनेजमेंट, हेड कोच खासकर, वो जो है किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड से दिलचस्पी है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि बाबर आजम अगर नंबर 4 पे खेलते हैं तो इससे अच्छा है वो ना खेलें? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बाबर आजम ना खेले, टीम में ही ना हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम पूरी दुनिया की टीमों को देखते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन जो करंट इन फॉर्म नहीं होता, बड़ा ही नाम क्यों ना, उसको ड्रॉप कर देते हैं और उस लड़के को इन करते हैं जो इन फॉर्म हो, क्योंकि यही जदीद क्रिकेट है। और शॉर्ट फॉर्मेट में हमें परफॉर्मर चाहिए, नाम वाला बड़ा छोटा नहीं चाहिए। किसको इन करें फिर अगर बाबर को बाहर करते हैं हम लोग? यार अगर बाबर को आप बाहर करते हैं तो फखर को कंटिन्यू रहता है ना अपनी जगह पे, तो आप जो है जो बेंच पे आपका एक बॉलर बैठा हुआ है, नाफे भी है पीछे, नाफे को तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाफे को मजीद खिलाएंगे ये। आप नाफे को इन कर सकते हैं, साथ साथ आप अपनी बॉलिंग स्टैंड को देखकर एक लड़का अपना
फिर आप बेशक शराब को खिलाएं, और एक लड़का जो आपका अबरार या नसीम शाह, इनमें से किसी एक को भी तो आप इन कर सकते हैं ना। अब नहीं तो आप नाफे को इन करके अपनी बैटिंग इजाफा कर लें। अगर बाबर ने 15-20 रन बनाने हैं तो कोई भी लड़का 15-20 रन बना सकता है। 15 तो सदमा बर्दाश्त करने में क्या हर्ज है? सर साइम अयूब नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग हम चाहते हैं कि वो साइम करें और ऐसे ओपनिंग करें, तो इससे अच्छा है बाबर से हम ओपन करा लें, साइम से तो अच्छी कर लेंगे अगर ओपनिंग करेंगे। देखिए, बाबर से ओपनिंग कराना एक ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन इन्हीं बाबर और रिजवान ने ओपनिंग कर करके दीगर ओपनरों का सत्यानाश किया है और पूरा मैच इन्होंने कैप्चर किया दोनों नहीं है ना, ठीक एक है ना। अब अगर बाबर वन डाउन बोकल कोच के कि वो नीचे खेल भी नहीं सकता, पता नहीं तारीफ कर रहे थे या उनके इंसल्ट कर रहे थे, मेरे ये समझ में नहीं आया। और ऊपर स्ट्राइक समझे ना, ऊपर स्ट्राइक अच्छा नहीं है। तो एक ऑप्शन हो सकता है कि आप आज के मैच में बाबर से ओपनिंग करा दें ताकि उसको एक आखिरी ऑप्शन दे दें, और अगर वो उसमें भी नाकाम हो जाता है तो फिर उससे बोले अपना इस्तीफा दे दे भाई और तू घर जा, तो होगा किंग अपने घर का, और हमें आपकी किंग की जरूरत नहीं है, हमें परफॉर्मर की जरूरत है। ये पाकिस्तान की टीम है, ये बाबर की या हेड कोच की या सलमान की टीम नहीं है, इसको पाकिस्तान की टीम बनाना है। सर इंग्लैंड के हवाले से भी एक कमेंट करें, इंग्लैंड की टीम को कैसे देख रहे हैं? उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी तकरीबन आउट ऑफ फॉर्म है, जॉस बटलर है, लेकिन जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म में आ जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो हर BCD टीम और BCD खिलाड़ी जो है इन्फॉर्म होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना गायबाना, तो हर टीम को वो इनवाइट करता है कि आओ हमारे साथ खेलो, और तुम भले C कैटेगरी के Z क्लास आज भी जॉस बटलर आउट ऑफ फॉर्म है, तो अगर बटलर अगर आज खेले और फॉर्म में आ गए तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने अब तक ये साबित किया है कि किसी के आउट ऑफ फॉर्म होने से उनकी मजमूई कारकर्दगी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक आध मैच फंसा है, ठीक है, लेकिन उनका टीम वर्क और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बेहतर है। चले सर, ग्रुप जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप 1 उस पे आ जाते हैं। ग्रुप 1 नाज़रीन ॾिसो था पंहिंजे स्क्रीन ते, ग्रुप 1 में हिन वक़्तु कहिड़ी सिचुएशन आहे ऐं कहिड़ी टीम किथे मौजूद है। ग्रुप 1 जिसमें भारत है, वेस्ट इंडीज़ को सर अगर देखें तो वो टॉप पर है और उनका जो नेट रन रेट है वो कल के मैच के बाद 5.350 हो गया, और साउथ अफ्रीका यकीनन उन्होंने जो मैच जीता है वो शानदार तरीके से भारत के अगेंस्ट, उनका नेट रन रेट 3.80, और इंडिया जो है वो -3.80। अब तो ये है कि इंडिया को दोनों मैचेस जीतने हैं, बड़ी मार्जिन से जीतने हैं, और फिर वेस्ट इंडीज़ को भी साउथ अफ्रीका से हारना होगा, तभी जाके कोई चांस बन सकता है भारत का, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखिए, बात यह है कि अभी 2 मैच तो बाकी है ना इनके, तो 2 मैच के नतीजे का इंतजार करते हैं, और इंडिया की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है और फिर अपने कमबैक करने की सलाह रखते हैं, अपने घर में खेल रहे हैं, तो क्या पता वो रातों रात विकेट में कोई ऐसी ड्रामेबाजी कर दें जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिल जाए, और माजी में वो करते रहे, ये बेनिफिट वो लेते रहे हमेशा। तो हो सकता है कि इंडिया कमबैक करे, वो सलाहियत रखता है, और अगर इंडिया कमबैक नहीं कर सका तो ये भी एक सदमा होगा वर्ल्ड कप के लिए, और खासकर वर्ल्ड कप की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। और फिर पाकिस्तान के भी सवाल आ रहा है कि क्या आया पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। आपने देखा कि कल जो है ICC ने जो है पूरा एक नया शेड्यूल जारी कर दिया है सेमीफाइनल के हवाले से, और सारी कंडीशन भी वाजे कर दी है। तो ये सारे खुद ICC भी अब डाउटफुल है कि क्या ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में होंगी, वरना वो कभी भी ऐसा नहीं करता, और जो पहले का शेड्यूल था उसी पे ही रहता वो। लेकिन अब उसने वजाहत दे दी है और श्रीलंका को भी ऑप्शन दे दिया है कि आप श्रीलंका में सेमीफाइनल खेल सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई कर रहा है वो। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वर्ल्ड कप इंतहाई अगर मगर और दिलचस्प मरहले में है, और इस सुपर 8 को एंजॉय करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का ये एक हुस्न है कि वहाँ पर कभी रन रेट का फड्डा आता है, कभी पॉइंट टेबल का मसला आ जाता है। तो ये अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी मसला है कि अगर सुपर 8 में रन रेट बराबर है आपका, तो आपका रन रेट आपके फर्स्ट राउंड से देखा जाएगा, आपको वहां से भी उठाया जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में इंडिया जो वो बेहतर है, बेस्ट है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, और इसे कम से कम एक मैच और हो जाए। तो सर आज के मैच के हवाले से मैं प्रेडिक्शन चाहूँगा आपसे, और फिर ओवरऑल आखिर में वर्ल्ड कप के हवाले से भी। लेकिन आज इंग्लैंड और पाकिस्तान, बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। और जो बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बता रहे हैं, हम वो नहीं सुनना चाहते, उसके लिए हम तैयार नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, खेल तो खेल है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो कम गलतियां करेगा जो है विनिंग उसके हक में है। लेकिन सलमान अली आगा को अकल कौन दे? एक बेअकल वो हमारे हैं, बल्कि अकलफुल कहता हूँ माइक हसन साहब को, और ये हमारे बेअकल हैं सलमान अली आगा, जो राइट टाइम पर राइट फैसले नहीं करते हैं। तो इसका नुकसान अगर पाकिस्तान को होगा तो ये पाकिस्तान को नहीं होगा, पूरी 24 करोड़ आवाम को होगा। अच्छा, फाइनल की 2 टीमें, एक राउंड होने देना। मेरा ख्याल है फाइनल की 2 टीमें अभी से कैसे बना दूं? वैसे मुझे वेस्ट इंडीज तो लग रही है। वैसे आपको पाकिस्तान लग रहा है फाइनल तक? बस ये नहीं, मुझे वेस्ट इंडीज लग रही है फाइनल में।
ठीक है ना। इसका मतलब भारत तो बाहर जा रहा है। बहुत मुझे वेस्ट इंडीज लग रही है फाइनल। बहुत शुक्रिया असगर अज़ीम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नज़रनि ॻाल्हि ॿोल कई T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जिते अॼु पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड की मैच थियण वारी है। जेकॾहिं पाकिस्तान ये मैच खटी तो यकीनन सेमीफाइनल जा चांस आहिनि उहे रोशन थी वेंदा, पर जेकॾहिं पाकिस्तान मैच लूज़ तो करे तो तक़रीबन अॼोकी मैच डू ई डाय है। इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।